मार्च का मिलेगा ना। चलिए हम लोग मराठों के कहानी को आगे बढ़ाते हैं, जिसमें अगले जो पेशवा हैं वो माधवराव नारायण प्रथम। माधवराव नारायण प्रथम। लिखिए माधवराव नारायण प्रथम। माधवराव नारायण प्रथम पेशवा बालाजी बाजीराव के दूसरे पुत्र थे। पेशवा बालाजी बाजीराव के दूसरे पुत्र थे। वे 1761 ईस्वी में पेशवा बने। पेशवा बनने के पश्चात मराठा शक्ति को एक बार पुनः संगठित करने की कोशिश की। उन्होंने हैदराबाद के निजाम और मैसूर के हैदर अली दोनों को पराजित कर उन्हें नजराना देने के लिए बाध्य कर दिया। माधवराव नारायण प्रथम ने 1771-72 ईस्वी में मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को
इलाहाबाद से लाकर दिल्ली की गद्दी पर इलाहाबाद से लाकर दिल्ली की गद्दी पर बिठा दिया। अब शाह आलम मराठों का पेंशन भोगी बन गया। अब शाह आलम मराठों का पेंशन भोगी बन गया। मराठों का पेंशन भोगी बन गया। 1772 ईस्वी में 1772 ईस्वी में 6 रोग के कारण 6 रोग के कारण उसका निधन हो गया। उसका निधन हो गया। इतिहासकार ग्रांट डफ ने लिखा कि पानीपत के तृतीय युद्ध में कहाँ छूट रहा है, कहाँ से, ठीक है ना। ग्रांट डफ ने लिखा कि पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों के पराजय से भी घातक परिणाम माधवराव नारायण प्रथम का निधन साबित हुआ। माधवराव नारायण प्रथम का निधन साबित हुआ। घातक परिणाम माधवराव नारायण प्रथम का निधन साबित हुआ। इसके मृत्यु के साथ ही मराठा राज्य में गृह युद्ध आरंभ हो गया। मराठा राज्य में गृह युद्ध आरंभ हो गया। 18वीं शताब्दी के अंतिम 30 वर्षों का मराठा इतिहास, अंतिम 30 वर्षों का मराठा इतिहास महादजी सिंधिया
नाना फडणवीस के नाम हो गया। नाना फडणवीस, नाना फडणवीस के नाम हो गया। नाना फडणवीस के नाम हो गया। महाजी सिंधिया का उत्तर में, महाजी सिंधिया का उत्तर में तथा नाना फडणवीस का दक्षिण में प्रभाव बढ़ता चला गया। दक्षिण में प्रभाव बढ़ता चला गया। अब अगला लिखिए पेशवा नारायण राव। नारायण राव, नारायण राव 72 से 73, 1772 से 73। माधवराव नारायण प्रथम के मृत्यु के पश्चात, माधवराव नारायण प्रथम के मृत्यु के पश्चात उनका छोटा भाई नारायण राव पेशवा, उनका छोटा भाई नारायण राव पेशवा, परंतु एक वर्ष के भीतर ही, परंतु एक वर्ष के भीतर ही नारायण राव के चाचा नारायण राव के चाचा रघुनाथ राव, चाचा रघुनाथ राव ने नारायण राव की हत्या कर दी। नारायण राव की हत्या कर दी। नारायण राव की हत्या कर दी। एवं अंग्रेजों की सहायता से स्वयं पेशवा बनने की कोशिश की। स्वयं पेशवा बनने की कोशिश की। फलतः अंग्रेजी कंपनी को मराठा राजनीति में हस्तक्षेप करने का अवसर मिल गया। मराठा राजनीति में हस्तक्षेप करने का अवसर मिल गया। अब देखिए इस पृष्ठभूमि को थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ये स्थिति
पानीपत के तृतीय युद्ध की बात की है। पानीपत के तृतीय युद्ध के बाद मराठों की शक्ति ह्रास हुई, डैमेज हो गया। अब क्या स्थिति थी कि एक बार से पुनर्गठित करने की जरूरत थी। इसी बीच माधवराव नारायण प्रथम पेशवा बनते और इन्होंने भरपूर कोशिश की एक बार फिर से मराठों की शक्ति को पुनर्स्थापित करने की, है ना। तो सबसे पहले हैदराबाद के निजाम को पराजित किया, निजाम उल मुल्क आप जानते हैं। मैसूर के हैदर अली को पराजित किया और दोनों को ये बाध्य कर दिया टैक्स देने के लिए, नजराना देने के लिए, वार्षिक। तो शक्ति यानी कि स्थापित हुई है, तभी तो किसी से हम नजराना लेने के हकदार हो गए, शक्तिशाली हो गए। फिर शाह आलम द्वितीय, आपको याद होगा कि शाह आलम द्वितीय दिल्ली के शासक हैं, परंतु अपने वजीर के डर से कि अवध यानी यूपी, यहां आकर ये बेचारे शरण लिए हुए। फिर इनके साथ 1765 में अंग्रेज संधि कर लेता है और इलाहाबाद में ही वो क्षेत्र देकर इनको पेंशन दे देता, 26 लाख रुपए। ये अपना यही जीवन यापन कर रहे थे। तो मराठों को ये बात लगा कि हमारा जो भारतीय शासक है उसको अंग्रेज इस तरह से किए हुए है, क्यों नहीं इसको सम्मान दिया जाए। तो इनको उठाए और दिल्ली के गद्दी पर ले जाकर के बैठा दिए कि कौन, माधवराव नारायण प्रथम, ठीक है। तो दिल्ली के गद्दी पर जब बैठे तो अंग्रेज तो उधर अपना नाराज हो ही गए, पेंशन वगैरह सब बंद कर दिए। लेकिन दूसरी ओर अब बेचारे एक हाथ से निकल करके दूसरे का पेंशन भोगी बन गए। इनके स्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ और न ही बेचारे शासक कहलाने के लायक भी हो पाए। परंतु मैं यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि इनकी शक्ति इस कदर बढ़ गई, फिर भी इतने कम समय में 1761-72 का ही काल, मात्र 9 वर्ष, इतने समय में इन्होंने अपनी शक्ति को इतना अर्जित किया, इतना संगठित किया कि ये शाह आलम को उठाकर दिल्ली में बैठाने के काबिल हो। फिर दुर्भाग्यवश ऐसा कहा जाता है कि अगर इनकी मृत्यु नहीं होती 6 रोग से, याद रखिएगा, अगर इनकी मृत्यु नहीं हुई होती तो शायद परिदृश्य मराठों का कुछ और हुआ होता। परंतु दुर्भाग्य से इनकी मृत्यु हो गई और इनकी मृत्यु पर इसीलिए ग्रांड डफ ने कहा कि जितनी क्षति पानीपत के तृतीय युद्ध में नहीं हुआ था, उससे ज्यादा क्षति और घातक साबित हुआ मराठों के लिए माधवराव नारायण प्रथम की मृत्यु। अब महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस, जो आगे का काल है, इनकी मृत्यु के बाद मराठा साम्राज्य गृह युद्ध की लपेट में आ जाता है और एक महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस, ये दोनों एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं। ये दोनों अपना अपना प्रभाव दिखाना चाहते थे। तो इन्होंने अपने उत्तर में खूब प्रभाव दिखाया, अभी दक्षिण में। फलस्वरूप इनके प्रभाव के चक्कर में बेचारे अगले पेशवा जो है गौण हो जाते हैं और अगले पेशवा आते हैं नारायण राव। नारायण राव के चाचा थे रघुनाथ राव, है ना। इनको भी पेशवा बनने की इच्छा थी। ये चाहते थे कि इनकी मृत्यु हुई तो क्यों नहीं हम ही बन जाते, लेकिन इनको बनने नहीं दिया गया। अन्य मराठा सरदार इनके जगह को नहीं बना पाए
तो इन्होंने क्या किया कि अगर हम नारायण राव की हत्या कर देते हैं तब तो सिर्फ मैं ही बच जाऊंगा, तो पेशवा बन जाऊंगा। इसलिए इन्होंने नारायण राव की हत्या कर दी। परंतु इनके भाग में पेशवागिरी नहीं था, इसलिए इस बार फिर नहीं बन पाएंगे। तो देखिए आगे का पेशवा कि क्या होता है। हाँ, लेकिन ये जो बनने के फेर में ब्रिटिशों से जाकर मिल जाते हैं, और यही सबसे बड़ा घातक साबित होता है, जो आगे के समय में मराठों के लिए बहुत बुरा हो। अब लिखिए अगला पेशवा माधवराव नारायण द्वितीय। माधवराव नारायण द्वितीय, माधव नारायण द्वितीय। इनका काल है 1774 से 95। 1774 से 95। लिखिए पेशवा नारायण राव की विधवा, पेशवा नारायण राव की विधवा गंगाबाई ने 18 अप्रैल 1774 ईस्वी को 18 अप्रैल 1774 ईस्वी को एक पुत्र को जन्म दिया। एक पुत्र को जन्म दिया जो माधवराव नारायण द्वितीय के नाम से जाने गए। जो माधवराव नारायण द्वितीय के नाम से जाने गए। इन्हें तरुण पेशवा के नाम से भी जाना जाता है। क्योंकि ये जन्म के तो इनका जन्म हुआ, जन्म के लगभग 1.5 महीने बाद ही 28 मई 1774 को 28 मई 1774 को 28 मई 1774 को पेशवा के पद पर 28 मई 1774 को 28 मई 1774 को पेशवा के पद पर आसीन हुए। पेशवा के पद पर आसीन है ना। चूंकि माधवराव नारायण द्वितीय अभ्यस्त थे, इसलिए मराठा प्रशासन को चलाने के लिए मराठा प्रशासन को चलाने के लिए
एक परिषद का गठन किया गया। एक परिषद का गठन किया गया जिसमें 12 सदस्य थे। जिसमें 12 सदस्य थे। जिसमें 12 सदस्य थे। इसीलिए इसे बरभाई परिषद के नाम से जाना गया। इस परिषद के 2 सदस्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण थे। पहला नाना फडणवीस, और दूसरा महादजी सिंधिया। महादजी सिंधिया इन्हीं दोनों के द्वारा मराठा प्रशासन का संचालन किया जाने लगा। मराठा प्रशासन का संचालन किया जाने लगा। कालांतर में मराठा प्रशासन में गुटबाजी होने लगी और अंततः 4 क्षेत्रों में 4 गुट महत्वपूर्ण होकर उभरे। पहला इंदौर, डैश देके लिखिए होलकर गुट। दूसरा बड़ौदा, गायकवाड़ गुट। चौथा नागपुर भोसले गुट। पैराग्राफ चेंज कर दो। यह गुटबंदी इतना अधिक तीव्र हो गया कि ये पैराग्राफ चेंज कर दीजिए।
यह गुटबंदी इतना अधिक तीव्र हो गया, यह गुटबंदी इतना अधिक तीव्र हो गया कि ये आपस में ही लड़ने लगे, कि ये आपस में ही लड़ने लगे। 1795 ईस्वी में 1795 ईस्वी में तरुण पेशवा माधवराव नारायण द्वितीय ने आत्महत्या कर लिया। सत्रह सौ पंचानवे में ही महाजी सिंधिया का निधन हो गया। महाजी सिंधिया का निधन हो गया। आगे चलकर 1800 ईस्वी में 1800 ईस्वी में नाना फडणवीस का निधन हो गया। नाना फडणवीस का निधन हो गया। नाना फडणवीस का निधन हो गया। अब लिखिए अगला पेशवा बाजीराव द्वितीय। बाजीराव द्वितीय 1796 से 1818। 1796 से 1818। लिखिए, ये रघुनाथ राव अथवा राघोबा के पुत्र थे। रघुनाथ राव अथवा राघोबा, इन्हें कहा जाता था कि राघोबा के पुत्र थे। ये अंतिम मराठा पेशवा थे। ये अंतिम मराठा पेशवा थे। इन्हीं के समय द्वितीय तथा तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। इन्हीं के समय द्वितीय तथा तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। इन्हीं के समय द्वितीय तथा तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ, जिसमें अंततः मराठों की पराजय हुई। अंततः मराठों की पराजय हुई। मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजी कंपनी के साथ सहायक संधि कर ली। अंग्रेजी कंपनी के साथ सहायक संधि कर लिया। अंग्रेजी कंपनी के साथ
सहायक संधि कर लिया और अपना समस्त अधिकार अंग्रेजी कंपनी को दे दिया। अंग्रेजी कंपनी को दे दिया। कंपनी बाजीराव द्वितीय को कानपुर के नजदीक बिठूर का जागीर कंपनी को दे दिया। बाजीराव द्वितीय को कानपुर के नजदीक बिठूर का जागीर देकर उसे भेज दिया। 1853 ईस्वी में बाजीराव द्वितीय का निधन हो गया। बाजीराव द्वितीय का निधन हो गया। बाजीराव द्वितीय का निधन हो गया। उसका अपना कोई पुत्र नहीं था। अपना कोई पुत्र नहीं था। उन्होंने नाना साहब को गोद लिया था। बाजीराव द्वितीय की मृत्यु के पश्चात अंग्रेजी कंपनी ने नाना साहब को पेंशन देना बंद कर दिया। इसी कारण से नाना साहब 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के खिलाफ कानपुर में युद्ध का नेतृत्व किया। अब देखिए, वो जो 6 से मर गए थे उनके पुत्र के बाद नारायण राव बने थे। नारायण राव की हत्या रघुनाथ राव ने कर दी थी, क्योंकि रघुनाथ राव स्वयं पेशवा बनना चाहते थे। लेकिन रघुनाथ राव को पता नहीं था कि नारायण राव की पत्नी प्रेग्नेंट, और उनकी मृत्यु के बाद उसी समय जन्म दिया एक पुत्र को, जिसका नाम माधवराव नारायण द्वितीय रखा गया। तो इस बार फिर रघुनाथ राव स्वप्न देखते ही रह गए और
इधर दावेदार जन्म लेते, इसे पेशवा बनाकर और एक संरक्षक परिषद बनाया गया। प्राचीन समय में होता क्या था कि एक छोटा अगर शासक है, अब चूंकि एक ही महीना इसका हुआ ही 18 अप्रैल को जन्म है, 28 मई को पेशवा बन जा रहा। 1774 ईस्वी का जन्म भी है, पेशवा ही बनना मतलब पूरे दुनिया के इतिहास में पहले व्यक्ति हैं कि जो इतना कम उम्र में बन रहे हैं। अकबर भी बने थे तो 12-13 उम्र हो गया था उनका, है ना। तो इसीलिए एक ऐसा 12 लोगों का परिषद बनाया गया जो प्रशासन में मदद कर सके, और इसी को बरभाई परिषद कहा गया। ये सवाल आता है, ठीक है, बरभाई परिषद कहा गया और इसी के मदद से प्रशासन का राजकाज चलने लगा। परंतु इस परिषद में 2 व्यक्ति बड़े महत्वपूर्ण थे, महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस। ये दोनों अपना अपना प्रभाव जमाना चाहते थे और हुआ भी है। नाना फडणवीस ने दक्षिण में और महादजी सिंधिया ने उत्तर भारत में अपना प्रभाव काफी हद तक बना के रखा था। ये थे तो पेशवा, लेकिन प्रभाव उन्हीं लोग का रहता था। एक तो ये छोटे हैं तो शासक भी अभी कैसे बन पाएंगे, लेकिन छोटे होने के कारण एक सवाल यहां पर से आता है कि तरुण पेशवा कौन था। इनको तरुण पेशवा भी कहा जाता है ना, इसलिए इसको ध्यान में रखना। फिर आगे चलकर महादजी सिंधिया अपना प्रभाव कर रहे थे, नाना फडणवीस अपना प्रभाव दिखा रहे थे, लेकिन फिर जो भिन्न भिन्न इनके काल में भिन्न भिन्न गुट बन गए, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जो मराठा नेता थे ताकतवर, वो अलग अलग अपना अस्तित्व कायम कर लिए। और उसी में इंदौर में होलकर, बड़ौदा में गायकवाड़, ग्वालियर में सिंधिया, नागपुर में भोसले अस्तित्व में आ गए। अब इतना उलझन, बेचारा एक छोटा सा बच्चा से अभी कुछ हुआ भी नहीं है, बढ़ा भी तो बहुत कुछ लोग करने नहीं दे रहे हैं। बरभाई परिषद जब एक बार प्रशासन हाथ में आ जाता है तो लोग देना कहाँ चाहते हैं कि नहीं तुम उसी तरह बने रहो, तरुण पेशवा को काम करने दो। पेशवा नाम का कोई शक्ति देना नहीं चाह रहा था, तभी बेचारा आत्महत्या कर। यार इस जीवन को ही छोड़ो, बहुत परेशानी है, बहुत तरह के लोग पीछे पड़े हैं। एक तो पेशवा है, उस हिसाब से मुझे वर्क नहीं मिल रहा है, हम काम नहीं कर पा रहे हैं, अपना अपना लोग प्रभाव दिखा रहे हैं। परंतु एक सुखद मराठा साम्राज्य के लिए हुआ कि आगे चलकर ये दोनों जो प्रभावी व्यक्ति थे 1795 में ही इनका तो आत्महत्या हुआ, साथ में ये भी इनका भी निधन हो गया। लेकिन आगे चलकर 1800 में नाना फडणवीस जी का भी निधन हो गया। इसके बाद बाजीराव द्वितीय आए जो 1796 से 1818 तक रहे। इनके बारे में आप लोग सुनते होंगे क्योंकि बाजीराव द्वितीय अंतिम है। और ध्यान रखिएगा, बाजीराव प्रथम जो हुए बालाजी विश्वनाथ के पुत्र थे, बौद्ध वीर, जिस पर फिल्म बना था। लेकिन ये बाजीराव द्वितीय अंतिम पेशवा, यहाँ सवाल आता है कि अंतिम पेशवा कौन, अंतिम पेशवा कौन है, हर जगह इसको ध्यान में रखना है। तो ये अंतिम पेशवा थे और यही इनका स्वप्न तो अपना नहीं पूरा हो सका, रघुनाथ राव जो राघोबा कहलाते थे, लेकिन इनके पुत्र बाजीराव द्वितीय अवश्य बन गए, क्योंकि आत्महत्या कर लेने के बाद कोई और ऑप्शन बचा नहीं। और बाजीराव द्वितीय बहुत ज्यादा लंबा समय तक शासन भी नहीं कर पाए, मतलब प्रभावी रूप से
1796 से 1818 ईस्वी तक ही रहे, लेकिन इनको कोई पुत्र नहीं था, इसलिए इन्होंने एक नाना साहेब को पुत्र क्या कहते हैं उसको, गोद ले लिया था। हाँ, गोद ले लिया था। और इन्हीं के समय में आंग्ल मराठा युद्ध भी हुआ, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। परंतु इन्होंने बहुत बड़ी गलती की, और वो गलती क्या किया कि अंग्रेजों से सहायक संधि कर और अपना सारा अधिकार अंग्रेजों को सौंप दिया। फिर जब इनकी मृत्यु हुई 1853 में, तो अंग्रेजों ने इनकार कर दिया कि अब तो डलहौजी ने पहले ही नियम बना दिया था कि गोद आप नहीं ले सकते और कुशासन भी आप नहीं रख सकते अपने राज्य में। तो नाना साहब को इन्होंने गोद तो ले लिया, लेकिन अंग्रेजों ने मान्यता नहीं दिया, और उनकी मृत्यु के बाद नाना साहब को पेंशन नहीं दिया। अब जब पेंशन नहीं दिया तो ये बड़ा नारुष्ट चल रहे थे। तो नारुष्टि में ही 1857 में जब राष्ट्रीय आंदोलन हुआ, जिसको सिपाही विद्रोह या क्रांति जो कहिए, वो तो एक विश्लेषण का विषय है। तो 1857 की जो क्रांति हुई, तो उस क्रांति में इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध झंडा लेकर कानपुर के तरफ से अपने आप को बुलंद किया और बड़ी बहादुरी के साथ लड़ा। तो अंतिम पेशवा के गोद लिए हुए पुत्र नाना साहब तक की कहानी यही है। और फिर इनके साम्राज्य को 1818 ईस्वी में अंग्रेजों ने हस्तगत कर लिया, और एक बम्बई प्रांत के रूप में अंग्रेजी साम्राज्य का बम्बई प्रांत बना दिया गया।